नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट होने वाली है? क्या नीतीश कुमार के सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे? क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल हो रहा है? दरअसल ये दावे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा कर रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, जो ये कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि बीजेपी नीतीश कुमार के 10 सांसद तोड़ने जा रही है और नीतीश कुमार को इसकी भनक भी लग गई है। इसीलिए वो परेशान हैं और नाराज भी हैं। इसके अलावा भी संजय राउत ने कई बड़े दावे करके सियासत में भूचाल ला दिया है। पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि बिहार में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। कल यानी कि 5 जनवरी को अमित शाह बिहार पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने खेल कर दिया है, तो इस पर भी आएंगे। और सबसे पहले संजय राउत का बयान सुनिए। देखिए, मैंने ये सुना है नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। ये मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है बीजेपी ये कर सकती है। बीजेपी पार्टी तोड़ने में उनका एक क्या बोलता है, एक नशा है उनको, पार्टी तोड़ने के नशा, मित्रों की पार्टी तोड़ने के नशा उनके ऊपर छा जाती है। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है। तो संजय राउत ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट हो जाएगी। बीजेपी 10 सांसदों को तोड़ने की योजना बना रही है जेडीयू के, और शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परेशान हैं। अब संजय राउत का ये दावा इस समय सामने आया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से चुप है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए से नाराजगी है, जब से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आने वाले समय में पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो माना जा रहा है कि अमित शाह के इसी बयान के बाद से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, और अब जो दावा संजय राउत ने किया है वो वाकई में चौंकाने वाला है। संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के बड़े चेहरे हैं, लेकिन जब ये दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है और बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खेल में माहिर है, तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि संजय राउत का ये दावा कितना सच साबित होता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं और किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे में संजय राउत का बयान चौंकाता जरूर है कि आने वाले समय में क्या बिहार में वाकई में कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या बीजेपी वाकई में जेडीयू के सांसद तोड़ देगी या फिर नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करेंगे? ये फिलहाल देखने वाली बात हो। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जहां अमित शाह कल बिहार पहुंच रहे हैं। 2 दिनों का दौरा है। पटना में उनके 2 कार्यक्रम हैं। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और संभव है कि वो नीतीश कुमार से भी मिले। दोनों की मुलाकात हो गई तो संशय के बादल खुद ब खुद छट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की आज शुरुआत कर दी है। इस यात्रा में वो कई जिलों का दौरा करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। इसका मतलब कि वो काफी ज्यादा बिजी रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो हो सकता है कि वो यात्रा का बहाना करके अमित शाह से मिले ही ना, या फिर नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में शामिल हो जाएं अमित शाह के। तो कई सारे कयासबाजियां चल रही हैं। बहरहाल अगले 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार सच में नाराज हैं या नाराजगी की खबरें महज कयासबाजी हैं। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति के धुरंधर नेताओं की पुरानी केमिस्ट्री ने एक बार फिर से राजनीतिक सुगबुगाहट पैदा कर दी है। मतलब लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का निमंत्रण दे दिया। वहीं नीतीश कुमार ने भी इसका खंडन करने की बजाय इसे हंसकर टाल दिया। इसके बाद से शुरू हुआ कयासबाजी का दौर, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति के सभी धड़ों के कान खड़े कर दिए। नीतीश को लेकर अटकलों को मजबूती बिहार में एनडीए खेमे के मौजूदा आंतरिक समीकरणों से भी मिल रही है। कुछ ही दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी
जब बिहार में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाएगी। हालांकि जल्द ही उन्होंने इस बयान से किनारा भी कर लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था, क्योंकि ये परसेप्शन पहले से ही बना हुआ है कि बीजेपी बिहार की राजनीति में जेडीयू और नीतीश कुमार की अनिवार्यता जल्द से जल्द समाप्त करना चाहती है। वो चाहती है कि जेडीयू बिहार में खत्म हो जाए, और राजनीतिक पंडित भी यही मानते हैं कि अगर नीतीश कुमार जल्द ना संभले तो फिर बीजेपी ऐसा कर भी देगी। और इसी माहौल में पिछले हफ्ते नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा की भी खूब चर्चा हुई। जब अनदेखी की खबरें आई, कहा गया कि दिल्ली में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, लेकिन मुलाकात किए बिना ही पटना वापस लौट आए। अब उन्हें किसी ने वक्त नहीं दिया या वो खुद नहीं गए, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी चर्चा खूब हुई। अब ये बात भी ध्यान देने लायक है कि केंद्र सरकार में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो नीतीश कुमार का साथ उनके लिए भी अहम है। लेकिन संजय राउत का दावा तो इसी बात को लेकर है कि बीजेपी जेडीयू के सांसद ही तोड़ लेगी तो नीतीश कुमार की जरूरत ही नहीं रहेगी। बीजेपी को फिर चाहे नीतीश कुमार पलटी मारे या साथ रहे, उनको क्या ही करना है, जब सारे जो सांसद है वो बीजेपी के साथ ही आएंगे, बीजेपी जेडीयू के सांसद तोड़ लेगी। इस चीज को लेकर जो संजय राउत का दावा है वो वाकई में बहुत सनसनी फैला देने वाला है। और इस बीच जो अमित शाह का दौरा, वो भी काफी सारे सवाल और काफी सारे जवाब अपने साथ लेकर आएगा, क्योंकि जब अमित शाह बिहार में होंगे और उनके कई सारे कार्यक्रम होंगे, उनकी बैठकें होंगी, तो क्या नीतीश कुमार से मुलाकात उनकी होगी? और अगर हुई तो सारी कयासबाजियां तो थम जाएंगी, लेकिन अगर नहीं हुई तब और भी ज्यादा कयासबाजियां लगाई जाने लगेंगी कि आखिरकार जब दिल्ली में मुलाकात नहीं हुई तो पटना आ रहे हैं अमित शाह, तो उनके साथ तो मुलाकात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में कई सारी चीजें फिलहाल बिहार में चल रही है, देखते हैं क्या कुछ होता है आगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।